अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है और एचडीएल एलडीएल की क्या अहमियत है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल खून में चर्बी को कहते हैं जो हर इंसान में मौजूद होता है। 70% गुड कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर ही बनता है, यानी जो हमारा लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री है। और 30% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते हैं, जिनमें मीट, चिकन और एग्स शामिल हैं। दोस्तों, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जिस्म के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं, जिनमें सेक्स के हार्मोन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जो विटामिन डी है वो बनने में मदद करता है, जो हमारे स्किन और बालों के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट बनाकर उसके अमल को सही रखता है। उसके साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी आज़मे का निज़ाम है, उसको सही रखता है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल है वो जानने के लिए कि एक आम आदमी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, हाई है या कम है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको FLP यानी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। दोस्तों, अमूमन जो ये टेस्ट है वो खाली पेट किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक नॉर्मल जो इंसान है या जो जिसको कुछ अलामात भी हैं कोलेस्ट्रॉल की, उसका जो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, और LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसकी वजूहात और अलामात के बारे में। अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएं, उसके साथ साथ रेड मीट यानी मोटे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ स्वीट्स, बेकरी की आइटम्स और मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाएं, और जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी शराब पीते हैं, उसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती और कायली हो, फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, तो जो LDL है यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खून की नालियों में जम जाता है। दोस्तों, जो LDL है वो इंतहाई ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से जब वो खून की नालियों में जमता है तो जो खून और दिमाग की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालज का अटैक हो सकता है। दोस्तों, जो हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसका अचानक से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है, सांस फूलने लगती है। जो हाई बैड कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं। इसके साथ साथ सीने में चुभन महसूस होती है, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सुई चुभई हुई है। इसके अलावा हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सुइयाँ चुभती हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा मोटे और जिनका पेट ज़्यादा नहीं है तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। उसकी रीज़न यह है कि जो हमारा जिगर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर आप मोटे नहीं हैं और आपको इस तरह की अलामात हैं, चक्कर आते हैं या आपको यहाँ गर्दन में दर्द होता है या कोई ऐसी अलामात हैं, तो लाजम अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, क्योंकि
सिर्फ मोटापा जो है वो रीज़न नहीं है कोलेस्ट्रॉल की। अगर आपके जिस्म के अंदर जो जिगर है वो कोलेस्ट्रॉल बराबर नहीं बना रहा तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। दोस्तों, जो HDL कोलेस्ट्रॉल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, उसका काम ये होता है कि जो LDL यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जब खून की नालियों में जमता है मुख्तलिफ जगहों पे, तो जो HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर से जाके उन नालियों की सफाई करता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी रिपेयरिंग के लिए HDL कोलेस्ट्रॉल काम करता है। तो जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। HDL कोलेस्ट्रॉल कैसे हासिल होता है? जब हम वॉक ज़्यादा करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं हम। दोस्तों, अगर हमारे जिस्म में जो हमारा लीवर है वो सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं बन रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुदरत का निज़ाम है। पर हम ये तो कर सकते हैं कि जो हम खुराक खाते हैं, जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल अपने जिस्म में दाखिल करते हैं, वो ऐसी चीज़ें हम खाएं, ऐसी खुराक खाएं ताकि हमको पता हो कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल ही खा रहे हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, इन चीज़ों में होता है। और सबसे जो गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है वो वॉक करने से है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, डेली रूटीन में जो है वो वॉक शामिल करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आप कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ें जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो जानवरों से हासिल होती हैं, जिनमें मीट, एग और चिकन शामिल है, वो कम इस्तेमाल करें या नहीं इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके जब आप समझें कि आप बेहतर हो गए, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उसकी और LDL कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल की कितनी मिकदार होनी चाहिए। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो जितना ज़्यादा हो जाए हमारे जिस्म के लिए अच्छा है। जो LDL है उसकी नॉर्मल मिकदार जो है वो 100 से कम होती है। 130 जो है वो बॉर्डर लाइन है और 150 से ऊपर जो पेशेंट जाता है उसको हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट तस्वर करते हैं। इसी तरीके से जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो नॉर्मल मिकदार बताते हैं वो 200 है। पर दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जो तंदुरुस्त आदमी है, जो ये चाहता है उसको हार्ट अटैक और फालज का अटैक ना हो। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी मरीज़ को जब हार्ट अटैक होता है तो कहते हैं जी कि उसके जो दिल की नाली है उसमें क्लाट आ गया है। वो क्लाट यही चर्बी होती है जो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो जो नॉर्मल मिकदार है मेरे हिसाब से जो है वो 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मैक्सिमम 150। तो कोशिश ये करें कि आप इसको 130 और 150 तक जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसको रखें। दोस्तों, इसके अलावा जो हम मक्खन, देसी घी या मलाई वाला जो दूध है वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो चुका है तो कोशिश करें कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जो दूध है वो बग़ैर मलाई के इस्तेमाल करें। देसी घी और मक्खन कुछ टाइम तक बंद रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा करती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये मालूमात सब दोस्तों तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।